लड़के को पता चला कि बड़ी बहन लव वेनम से पॉइजन्ड है। अगर किसी आदमी उसे 3 सेकंड में डिटॉक्सिफाई नहीं किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। बड़ी बहन ने सोचा कि लड़का उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन अगले ही पल उसने खून का घूंट थूका। तब दूसरी बहन को उसकी बात पर विश्वास हुआ और उसने घुटनों के बल बैठकर उससे तुरंत बहन को बचाने की विनती की। जैसे ही लड़का लव वेनम चूसने को तैयार हुआ, दूसरी बहन ने उसका तरीका देखकर रोक दिया। लड़के ने कहा कि देरी हुई तो बहन की मौत तय है, इसलिए दूसरी बहन ने उसे अनुमति दी। जैसे ही उसने बड़ी बहन को बचाया, उसे एक थप्पड़ पड़ा। लड़के ने कहा उसने उसकी जान बचाई, उसे धन्यवाद देना चाहिए। उसने बहाना बनाया कि कार में 3 लोग नहीं बैठ सकते और लड़के को अकेले टैक्सी से घर जाने को कहा। तभी वह पलक झपकते ही अपनी उड़ने वाली तलवार पर सवार होकर उनकी कार के पास पहुंच गया, जिसे देख वे हैरान हो गए। दूसरी बहन को शक हुआ कि वह इंसान नहीं है, लेकिन बड़ी बहन ने रफ्तार बढ़ाई और लड़के से आगे निकल गई। फिर उसे चिढ़ाने के लिए अंगुली दिखाई। लड़का यह अपमान सहन न कर सका। उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक किया और सीधे हवेली पहुंच गया। वहां वह गलती से बाथरूम में पहुंचा, जहां तीसरी बहन नहा रही थी। वह डर कर तौलिया लपेटते हुए चिल्लाई और भागते समय फिसलकर उसकी बाहों में गिरी। उसी वक्त लड़के का पिता उस घर की महिला को रिझा रहा था। यह सुनते ही उसने बेटे को माफी मांगने भेजा। तीसरी बहन ने दोनों पर शक करते हुए माँ से उन्हें घर से निकालने को कहा। असल में लड़के का पिता एक अमीर सौतेली माँ से शादी कर चुका था और उनके पास पैसा नहीं था। बहनों ने उन्हें लालची समझा और साथ रहने नहीं दिया। वे नहीं जानती थीं कि लड़का एक महान कल्टीवेटर था। तभी झगड़े में माँ बेहोश हो गई। बड़ी बहन ने बाप बेटे को दोषी ठहराया। लड़का जैसे ही माँ को ठीक करने चला, चौथी बहन एक मिरेकल डॉक्टर बुला लाई, पर उसने कहा माँ को कोर्स पॉइजन है और वह कुछ भी नहीं कर सकता। यह सुन सब दुखी हो गए। तभी लड़के ने कहा कि वह ठीक कर सकता है, पर इनाम चाहिए। बड़ी बहन ने शर्त रखी कि अगर माँ ठीक हुई तो आधी संपत्ति उसकी, वरना वह और उसका पिता दोनों मरेंगे। लड़के ने कहा अब वह उन्हें अमर जादू दिखाएगा। उसने माँ को चांदी की सुई चुभोई और माँ तुरंत उठ बैठी।